जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक कथा और एक सत्संग। कथा जो है प्रदोष व्रत की कथा है और ये कथा सुनने मात्र से ही आपके बच्चे के सारे कष्ट कट जाते हैं और इस कथा को सुनने से आपको 100 गुना पुण्य का फल मिलता है। और प्रदोष व्रत के दिन ये कथा सुनी जाए तो फिर संगत जी क्या ही कहना। तो चलिए संगत जी शेयर करते हैं पहले आपके साथ कथा, उसके बाद शेयर करेंगे सत्संग। पुराने समय की बात है। एक नगर में राजा चंद्रप्रभु राज करता था। राजा धर्मात्मा और न्यायप्रिय ही था, परंतु उसे संतान प्राप्ति का सुख नहीं था। राजा और रानी ने कई यज्ञ और पूजा पाठ किए, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। अत्यंत दुख के साथ राजा ने प्रमुख पुजारी से कहा, हे आचार्य, मैं और मेरी रानी बहुत दुखी हैं। कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये व्यथा समाप्त हो। पुजारी ने कहा, राजन, भगवान शिव कृपालु हैं, वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। आप और महारानी शिव प्रदोष के व्रत का पालन करें, इससे आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन उन्होंने उपवास रखा और शाम के समय शिवलिंग की पूजा की। राजा ने गंगा जल, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। पूजा के पश्चात राजा और रानी शिव जी की एक कथा सुनी। कथा में बताया गया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के पश्चात रात्रि में राजा और रानी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोने का प्रयास किया। रात के समय भगवान शिव और माता पार्वती उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तुमको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म और न्याय का पालन करेगा। अगली सुबह जब राजा और रानी उठे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने सपने में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन का अनुभव अपने राज्य के सभी लोगों को बताया। समय बीतने के साथ रानी गर्भ धारण हुआ। कुछ महीनों बाद एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ने इस चमत्कार का श्रेय भगवान शिव और प्रदोष व्रत को दिया। उन्होंने पूरे राज्य में प्रदोष व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार किया और सभी लोगों से कहा कि शिव जी की भक्ति करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। संगत जी, ये थी कथा जो आपके साथ हमने शेयर करी है। प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा है, इसको सुनने से ही आपको बहुत फल मिलते हैं आज के दिन। तो चलिए संगत जी, अब शेयर करते हैं आपके साथ एक सत्संग जो कि हमें रिकॉर्ड करके भेजा गया है। तो सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु बा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा प्लीज़। जाने अनजाने की गलती को मेरी माफ़ कीजिएगा। शुक्राना मेरा ये है, मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी, जो शुक्राना है मैं वही बात करूँगी। मैं नोएडा से बोल रही संगत जी, और गुरुपा ने कहा कि तेरे ऊपर ना बहुत लोगों की नज़र है, तुझे बहुत जल्दी नज़र दोष है, नज़र जल्दी लग जाती है। काफ़ी लोग तुझ पे नज़र रखते हैं लेकिन तू इग्नोर करती रहती है, ध्यान नहीं देती है, सत्संग इग्नोर कर देती है। तो कृपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सत्संग इग्नोर नहीं करती, लेकिन हाँ ये बात सच है, मैं इतने सत्संग नहीं सुन पाती, पर फिर भी दिन में 2 या 4 सुन लेती हूँ, इतना हो जाता है। पर जिसमें होता है ना, गुरु जी कहते हैं मेरा कड़क आदेश है, हुक्म है, आदेश है, वो तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। मतलब परिवार को लेकर जो होते हैं वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। सत्संग शुक्राना मेरा ये है कि आज संडे है, 9 फरवरी का संडे है आज। संडे की रात को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना ये है कि शनिवार की रात को गुरुपा ने अभी संडे की रात को ही मैंने सत्संग सुन लिया है। वो गुरुपा ने कहा कि 12 बजे से पहले सत्संग सुन, अभी सुन, तुरंत सुन, तेरे ऊपर बहुत मारण क्रिया 7 लोग करवा रहे हैं, 2 औरतें जो तेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तेरे को परेशान करने की हर कोशिश कर रही है, पर गुरुपा है ना मेरे साथ, इसलिए मेरी रक्षा करते हैं। और संगत जी, मैं रो रो के भी थक गई हूँ। मैंने इस संसार में अभी जाना है, मैं लगभग 42 प्लस की हो गई हूँ, लेकिन
जीवन में ये अनुभव किया है कि पहले ही ज़माना था, 90s के दशक में ये ज़माना था कि परिवार के लोग नुकसान नहीं देते, बाहर के लोग नुकसान देते हैं। लेकिन शुरू से मैंने ये जाना है कि परिवार के लोग, बाहर के लोग नुकसान नहीं करते, परिवार के लोग ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वो हमारी हर बात जानते हैं, हर बात पहचानते हैं, और बाहर वालों को भी वही आगाह करते हैं। जैसे कहते हैं ना, लंकर का भेदी लंका ढाए, वही मैंने ज़माने में देखा है। तो कृपा मुझे कह रहे हैं, संगत जी मेरे पास कृपा मुझे कह रहे हैं, तेरे पर ना बहुत मारण किया कार के, तेरे पे, तेरे पिता पति पे, मतलब मामा पे, सब परिवार पे कह आ रही है, पर मेरे पे तो बहुत आ रही है। और ये मैंने रियलाइज़ भी किया है, शुक्राना गुरु जी। और ये है कि शनिवार को मेरी बहन ना मतलब सामान लेकर आई थी, तो वो पता नहीं क्यों मुझसे, वो मुझे पता है वो मुझसे बचपन से ही मुझे डिसलाइक करती हैं, और मैं भी उनको मनाते मनाते थोड़ा थक गई हूँ। क्योंकि हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इच्छा होती है, एक बंदा होता है। मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज गुरुजी सब जानते हैं। तो लेट नाइट तो वो सोई 3 बजे। वो वैसे है ना, जब ज़्यादा ही गुस्से में रहती तो पूरी पूरी रात सुबह को 6 बजे 7 बजे सोती हैं, और गाली देती रहती हैं, डांट गुस्सा करती रहती हैं, मुझे देती रहती हैं। तो मैं डर के मारे रजाई के अंदर ही सोई रहती है, क्योंकि मेरी आँख टाइम से खुल जाती है, लेकिन मैं डर के मारे अंदर ही सोई रहती हूँ, क्योंकि दुआएं नहीं जितनी लगती उतनी बददुआ भी पूरी लगती है। जब कोई कोई घूर घूर के सुबह सुबह के टाइम देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन खराब होता है। चुपचाप लेटी रहती हूँ। तो गुरबा ने मुझे भी बताया, अभी किसी सत्संग का संगत का सुनाया भी, कि कल से ना मेरे हमारे यहाँ पे ना एक छोटी सी तितली आई हुई है। मैं तितली ही कहूँगी, मच्छर तो नहीं होगा, तितली ही होगी। वो मैं किचन में जाती तो किचन में होती, मंदिर में जाती तो मंदिर में, रूम में जाती तो रूम, मतलब साथ 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 हो रही है। तो मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं देख रही हूँ कि आप गुरुजी हो तो सही रहेगा, मैं कुछ नहीं कह रही, बस वो साथ साथ हो रही है। तो कृपा ने मुझे अभी और फिर मैं जय गुरुजी इसके लिए शुक्राना गुरुजी। तितली जो साथ साथ है, और गुरुपा ने मुझे कहा था तेरे बटरफ्लाई में दर्शन दूंगे, मैंने कल सुना था सत्संग शनिवार को। तो गुरुजी ने उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और कृपा ने मुझे कहा है कि जैसे मैं बताया है कि मैं वो 3 बजे सोई, तो मैं 4:30 बजे में सोई, क्योंकि एकदम से नींद आती नहीं है, पूरी रात बैठी रही, ऑफिस की थकी पूरी रात में बैठी रही। और कमरे में है और कमरे में, लेकिन मैं नहीं लेटी नहीं, मैं बैठी रही बस, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगले दिन सुबह को शनिवार को ऑफिस जाना था, संडे को, तब भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करा कि मुझे लेट हो गया। और फिर भी मैं चुपचाप लेटी रही, बैठी रही, क्योंकि मैंने कि मैं बस यही कहा कि जितने मेरे रास्ते में कांटे होंगे ना, मैं सब पार कर जाऊंगी भगवान का नाम लेकर। तो शुक्राना गुरु जी। तो कृपा कह रहे हैं, मुझे सत्संग सुनाया है कि तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा, 12 बजे से पहले शुक्राना कर। शुक्राना करने में ना कंजूसी क्यों करने लगी, अपने पिता से नाराज़ है? नहीं गुरुजी, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। अपने आप को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आप, मैं नाराज़ नहीं, शायद आप मुझसे नाराज़ मत होना। और वो तितली ने जैसे सत्संग मुझे सुना रहे थे ना, कि कोई अपना ही है जो मारना चाहता है, और मुझे 4:30 बजे लेटी ना, तुरंत सुबह सुबह मेरे भगवान का शुक्राना, अमृत वेला शुक्राना करके ना, धीमी आवाज़ में वो शुक्राना करके और मंत्र जाप करके सोती हूँ, राधा रानी भगवान को शुक्राना करके सोती हूँ। और ऐसे ही सोना चाहिए, मैं सबको कहूँगी भगवान का, रात को भी और सुबह को भी। सुबह को उठते हुए शुक्राना करो, रात को सोते हुए शुक्राना करो, खाना खाते हुए शुक्राना करो, और सांसों को देते हुए शुक्राना करो, कि हमारी हर एक एक सांस ना भगवान की दी हुई होती है, गुरु जी की दी हुई होती है। भगवान की मर्जी के बिना ना हम चल सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। तभी मेरे सपने में ना एकदम मेरी बहन ही आई, चाहे बहन के रूप में कोई और हो, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी टाइटली पकड़ा पकड़ा ना, मैं नींद में बोल पड़ी मम्मी। तो मुझे मुझे होश था कि हाँ मैंने चिल्लाई हूँ, पर तभी मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हूँ, तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, जय गुरु जी करके फिर मैं सो गई। फिर वही आँख खुली 8 बजे। तो सुबह से फिर वो तितली वो चल रही थी, मैं देख रही थी कि जहाँ भी जाऊँ वहीं पे साथ 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने कहा, सत्संग को सुन और शुक्राना कर, तेरे ऊपर बहुत 7 लोगों को, 2 औरतें तो तेरे पीछे पड़ी हुई है, और 7 लोगों की बुरी नज़र लगी हुई है तेरे को। और तेरे ऊपर कोई प्रेत, मतलब वैसे भूत प्रेत को मैं जानती मानती नहीं, क्योंकि मैं हनुबिया को बहुत मानती हूँ,
बहुत मानती हूँ। और अब तो गुरुजी भी हैं, गुरुपा तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी नज़र रखते हैं। मैं अपने बारे में क्या करूँ, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे से भी ज़्यादा हम जानते हैं ना कि गुरुजी को सब जाने जहान है, सब जानते हैं, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा मुझे कहते हैं, तेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरे परिवार को की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। मेरा ना संगम जाने का मन हो रहा है, तो कृपा करे तुझे संगम में जा, वहाँ पे डुबकी लगा कर आ, तेरी यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे परिवार का मैं ध्यान रखूँगा, तू चिंता मत कर। मतलब कृपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते ना, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तब ये शायद मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था, पर गुरुपा मुझे फिर डांटेगी। जब गुरुपा मुझे डांटती हैं तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है यार मैंने गुरुजी को नाराज़ कर दिया, अपनी गुरुपा को। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, और जाने जाने कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, मैं मम्मी की दवाई तो अभी नहीं है, लेकिन अर्जुन की छाल में सुबह शाम पका के देती हूँ, और दवाई देती हूँ। तांबे के लोटे में जल प्रसाद, मतलब जल अभिमंत्रित करके देती हूँ मम्मी को। अपना आप भी लेती हूँ, मम्मी के लोटे में अलग से देती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, और पूरी संगत का ध्यान रखिएगा। जो सत्संग सुनेगी आप उनका भी शुक्राना कीजिएगा, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनका भी ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना तो मैं आपका करती हूँ। और जो सत्संग शेयर करेंगे अपनी प्यारी आवाज़ में, सरिता आंटी जी, आप उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिएगा। वो भी टाइम निकाल के हमारा सत्संग शेयर करती हैं, आप तक हमारे मैसेज देते और आप हम तक आपके मैसेज पहुँचाते। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई कि गुरुपा ने बताया था तितली ना फिर अपना आप ही मर जाती। पता नहीं गुरुपा कौन सी परेशानी अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी, आप संगत का ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ शिव शंकर आपका ध्यान रखिए, और आप तो हैं ही महाशिव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो सो मच गुरु जी, सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग और कथा जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।